ओके, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ जल्दी से। ये लोग बोल रहे हैं कि एंगल दिया है 100 डिग्री, ठीक है, ये वाला, दिस इज 100, फाइन। और बोल रहे हैं फाइंड OPR। OPR मतलब ये वाला एंगल, दे वांट यू टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, ठीक है, निकाल लेंगे। लेकिन इसके लिए ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है अगर हम इस फिगर को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक इमेजिनरी पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे S, है ना, PQRS, और ये लाइन को ऐसे कनेक्ट करेंगे। इसके थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। फिर ये गेम आसान हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए काम करते हैं, एक थोड़ी बढ़िया फिगर लेते हैं हम लोग जिसमें ऑलरेडी वो लाइन ड्रॉन है। अब यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन वगैरह हम लोग सब कुछ डेटा वगैरह लिखेंगे, ठीक है। ओके, उसको पहले नाम दे देते हैं। तो इसका नाम देखो हो गया PQRS, ठीक है, इसको नाम S दे दिया। तो यहाँ पर वो पॉइंट अगर आपको मेंशन करना है कि भाई टेक पॉइंट S, राइट, तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, ये फिगर को रीड्रॉ कर दो एग्जाम में, और आपको क्या लिखना है, टेक पॉइंट S एज शोन इन फिगर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, टेक पॉइंट S, टेक पॉइंट S एज शोन इन, एज शोन इन, एज शोन इन डायग्राम या फिर फिगर, करेक्ट। मतलब ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे ना तो उसमें से डायरेक्टली बोल देना कि भाई S को इस तरीके से ले लो, ठीक है। तो टेक ए पॉइंट S एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पर S पॉइंट हम जैसे ही लेते हैं उसके बाद ज्वाइन करना पड़ेगा लाइंस को, ज्वाइन PS एंड PR, ज्वाइन ज्वाइन PS, ज्वाइन PS एंड PR और PS को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। अब उसके बाद PQRS किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, है ना। PQRS किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, तो वो भी लिख देंगे। सो PQRS is a cyclic quadrilateral, is cyclic quadrilateral, is cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, मतलब जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसमें अपोजिट एंगल का एडिशन कितना होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, 180, है ना। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक माइनर फिगर में ले रहा हूं, दिस इज अवर मेजर फिगर, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब ये अपनी मेजर है। बाकी मैं छोटे छोटे ऐसे डायग्राम को यूज करूंगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये छोटे डायग्राम ये आपको निकालना कंपलसरी नहीं है एग्जाम में। सो ये आपका 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अब अपोजिट वाला दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 180, एज इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, तो वो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल PQR, और दूसरा कौन सा, एंगल PSR। इनका दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 180। क्यों, क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स हैं। उसका रीजन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सम ऑफ अपोजिट, सम ऑफ क्या, अपोजिट, अपोजिट व्हाट, अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ cyclic quadrilateral, of a cyclic quadrilateral, of a cyclic quadrilateral is 180, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, एडिशन कितना होता है, 180 होता है अपोजिट का। तो ऊपर वाला तो 100 आ गया, तो चलो पहले वो लिख लेते हैं, PQR कितना है, 100। हमको कौन चाहिए, PSR, तो PSR तो जल्दी मिल जाएगा हमको, एंगल PSR इज इक्वल टू 180 माइनस 100, कितना आ जाएगा, दैट विल बी 80 डिग्री। अग्रीड, PSR कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया भाई। ये अपना पहला अचीवमेंट है। अब PSR अगर 180 आ चुका, PSR अगर 80 आ चुका है, राइट, ये वाला एंगल 80 आ चुका है। नाउ एक थियरम है, राइट, देयर इज जस्ट वन स्मॉल थियरम। ओके, तो क्या वो आपको थियरम पता है जिसमें सेंट्रल एंगल, सपोज सेंट्रल एंगल अगर 60 डिग्री हो तो ये वाला एंगल कितना आएगा, उसके हाफ होता है ना। सेंट्रल एंगल अगर 60 हो तो अगर दूसरे साइड में जो एंगल बनेगा वो उसके हाफ होता है, मतलब अगर ये 60 हो तो ये कितना आ जाएगा, 30। इन द सेम वे हमारे पास अभी ये 80 है, राइट, तो सेंट्रल एंगल कितना आएगा फिर, उसके डबल, 80 प्लस 80 कितना होता है, 160। ओके, सो दैट मीन्स ये वाला सेंट्रल वाला एंगल कितना आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 160 डिग्री। तो
इसको हमको अभी इसमें लिखना है, एक्सप्लेनेशन में लिखना है। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर, डायरेक्टली आप लिख सकते हो एंगल पी ओ आर, ये सेंट्रल एंगल है ना, पी ओ आर मतलब, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी एस आर। इसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, कहां पर? एट सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर, इज डबल, इज डबल, इज डबल, किसके डबल होता है? इज डबल द एंगल, इज डबल द एंगल। कौन सा एंगल के डबल होता है? सबटेंडेड बाय इट, सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय इट, सबटेंडेड बाय इट at any another point, at any another point, at any another point। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरम। थ्योरम काफी लंबा है। क्या बोलता है? सेंट्रल एंगल का वैल्यू कितना होता है? डबल होता है किसके? जो दूसरे साइड पे एंगल बनता है। तो बस पी ओ आर हमारा एंगल फिर यहां पे निकल जाएगा। पी एस आर का वैल्यू कितना है? 80 डिग्री, है ना? तो एंगल पी ओ आर कितना आ जाएगा? 160 डिग्री, है ना? तो पी ओ आर तो आ गया भाई, अभी 160 डिग्री आ गया। अभी हमको किस में इंटरेस्ट है? ओ पी आर में इंटरेस्ट है ना? अब जरा ठीक से देखो, ठीक से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप राइट नाउ। अभी देखो, ये जो फिगर है, ठीक है, अभी हम ट्राइंगल में है, राइट? तुम्हारे पास एक एंगल ऑलरेडी है, कौन सा? ये वाला सेंट्रल एंगल। कितना है वो? दैट इज 160, ऑलरेडी यू हैव इट, राइट? ये वाला एंगल आपका 160। मुझे एक चीज बताओ, क्या ये ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल हो गया ना, ओपीआर इज अ ट्राइंगल, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओपी, ओपी एंड ओ आर आर इक्वल? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ओपी एंड ओ आर इक्वल? बिल्कुल बोल सकता हूँ, राइट? क्योंकि वो रेडियस है, रेडियस है ना, तो रेडियस की वजह से इक्वल हो गए। अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हो गए तो उसके नीचे के दो एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, है ना? तो ये वाला लॉजिक हम लोग यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो वो ट्राइंगल में ओपीआर में कौन इक्वल है? ओपीआर में हु इज इक्वल? ओपी इज इक्वल टू ओ आर, ओपी इज इक्वल टू ओ आर, है ना? रीजन क्या है? रेडियस है भाई। ओपी इज इक्वल टू ओ आर, सही है? ओपी इज इक्वल टू ओ आर, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो एंगल्स है नीचे के वो इक्वल हो जाएंगे। एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, करेक्ट? और इसका रीजन क्या होगा? क्यों एंगल्स इक्वल होंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स अगर हैं उसको जो भी अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होता है। टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सही है? अभी एज दे आर इक्वल हम क्या लिखेंगे? अभी वो ट्राइंगल 180 डिग्री वाला लॉजिक यूज करेंगे। यहां पर तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होगा? 180। ओके, लेट अस यूज दैट। एंगल, एंगल ओ पी आर, ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट? रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना? इसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी किसका? ट्राइंगल का। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, वैल्यू को पुट करते हैं। ओपीआर का वैल्यू कितना है वही निकालना है हमको, राइट? लेकिन क्या मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर सकता हूं? इक्वल ही है ना ये, ओपीआर और ओआरपी, राइट? ये वाला एंगल और ये वाला, मैं दोनों को कंबाइन कर दूं फिर। सो कैन आई राइट इट लाइक 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी आर, सही है? बाकी एंगल पी ओ आर जैसे के वैसा, सही है? ये वाला स्टेप कैसे समझ में आया? मैंने वो दोनों जो रेड हाईलाइटेड है वो इक्वल है ना, हमने अभी प्रूव किया था कि वो दोनों इक्वल है, तो उसकी वजह से मैंने दोनों को ऐड कर दिया, मैंने लिख दिया डायरेक्टली 2 टाइम्स एंगल ओ पी आर। सो लेट अस प्लेस वैल्यूज ओ पी आर। पी ओ आर का वैल्यू कितना है? दैट इज 160 डिग्री। ओके, सो
2 times of angle OPR is equal to 180 minus 160. तो कितना आ जाएगा भाई? That will be 2 times of angle OPR is equal to 180 minus 160, that is 20 डिग्री. तो एंगल OPR कितना आ जाएगा फिर? 10 डिग्री, है ना. डिवाइड कर लो OPR. मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ऐसा लास्ट स्टेप में थोड़ा आराम से कर पाऊंगा फिर. एंगल OPR is equal to 20 divided by 2, that will be 10 डिग्री. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. एंगल OPR इज 10 डिग्री. तो देखो मैंने आपको बहुत सारी फिगर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया है फॉर एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. ये खाली एक्सप्लेनेशन के लिए था. आप खाली मेजर डायग्राम के ऊपर ध्यान रखो, मतलब ये वाली, और ये एक्सप्लेनेशन आपका सफिशिएंट है.